Good morning students. In this video we will start theory of demand, one of the important chapter in microeconomics. Okay. हाँ जी बेटा, आपको पता होना चाहिए डिमांड क्या होती है। अब एंड रिमेंबर दिस थिंग, जो आप दूसरी डिमांड पढ़ते हो रियल लाइफ की, वो इकोनॉमिक्स की से बिल्कुल अलग है। जो हम टर्म्स पढ़ते हैं बेटा, वो जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमने थोड़ा टेक्निकल होके पढ़ना है। हाँ जी बेटा, डिमांड क्या होता है? वो क्वांटिटी होती है जो कंज्यूमर है डिमांड करता है अल्टरनेटिव प्राइसेस पे। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन आप ये भी पढ़ सकते हो। एक क्या होती है डिमांड? क्या होती है? एक क्वांटिटी होती है किसी कमोडिटी की जो कंज्यूमर है विलिंग टू बाय, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल। ठीक है, वो उसे ख़रीदना चाहता है जो भी उसका प्राइस दिया हुआ। ठीक है, वो होती है डिमांड। ठीक है बेटा, दो टर्म्स हैं, एक डिमांड, एक क्वांटिटी। डिमांड तो आपको पता चल गई क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ प्राइस दे दिया, यहाँ डिमांड है। प्राइस 1 2 3 4, डिमांड मैंने यूनिट्स कर ली 4 3 2 1। ये जो सारी हैं ये क्या है? डिमांड है। ठीक है, बट अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड की बात करूँ तो ये है जो मैंने पर्टिकुलर डिमांड करी है। ठीक है, ये मतलब स्पेसिफिक होती है। फिर स्टूडेंट्स इसके फीचर्स देखिए डिमांड के। डिमांड क्या है? यूटिलिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि हम वही चीज़ें डिमांड करेंगे जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, और डिमांड का मतलब होता है इफ़ेक्टिव डिमांड। इफ़ेक्टिव डिमांड क्या होती है? देखिए, डिमांड फॉर कमोडिटी और द डिज़ायर टू ऑन अ कमोडिटी शुड बी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। मतलब उसके पास वो परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसने मार्केट में चीज़ देख ली, नो, उसके पास उतने पैसे भी होने चाहिए और विलिंग उसको स्पेंड करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तब वो चीज़ डिमांड होती है। ठीक है, फिर फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो बेटा चीज़ जैसे हम बात, जैसे रिवर है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, चलती रहती है, रिवर चलती रहती है। ठीक है, वो होता है, मतलब ये ख़त्म नहीं होती डिमांड। फिर है डिमांड मीन्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स की, फाइनल जो मार्केट में आ चुकी है कंजम्पशन के लिए। ठीक है, वो होती है। अब हम वो उसको जो दाल है, ठीक है, वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स तब बनती है जब हम उसको एक अच्छे से पका के खाते हैं। ऐसे हम कच्ची दाल तो नहीं खाते ना, लाइक दिस। ये डिज़ायर्ड क्वांटिटी, मतलब उसको विश है। ठीक है, जो कंज्यूमर। फिर बेटा देखिए इसके फैक्टर्स हैं डिमांड के। आपको पता है जो डिमांड है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, लाइक बेटा यहाँ पे देख लो, इंडिविजुअल की डिमांड की बात करी गई है। ठीक है, इंडिविजुअल की डिमांड क्या होती है? जो हमने सिर्फ एक की डिमांड की बात करी है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया कि किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइस पर, जो कम एक गुड है और एक उससे रिलेटेड गुड है, कोई और गुड है एक। ठीक है, जैसे एप्पल ले लिया, यहाँ पे ऑरेंज ले लिया, और उसकी इनकम कितनी है वो उस पर भी डिपेंड करता है, और उसका टेस्ट कैसा। और भी चीज़ें आएंगी, एक्सपेक्टेशंस भी आ सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो होगी इंडिविजुअल डिमांड की बात। अगर मैं बात करूँ मार्केट डिमांड की, ठीक है, ये सब चीज़ें तो आएंगी, PX PZ, इनकम और टेस्ट आ गया, एक्सपेक्टेशन आ गई। फिर बेटा पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि ज़्यादा अमीर लोग हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं ओल्ड पीपल हैं ज़्यादा, कि ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से। ठीक है, क्योंकि वो भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।